ए मैट्रिक्स जो दिया हुआ है इधर वो है आपका 1 2 2 1। देन आपका एफ ऑफ ए जो एफ ऑफ एक्स सेटिस्फाई करेगा ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3। फैक्टराइज करते हैं इसको। फैक्टराइज करने के बाद आ जाएगा आपका ए माइनस 3i आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई इंटू ए प्लस आई। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। ए माइनस 3i इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ए का वैल्यू बैठा दीजिए 1 2 2 1 माइनस अब 3 का वैल्यू अब आपका आ जाएगा वैल्यू इज माइनस 2 2 2 माइनस 2। अब ए प्लस आई का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ए प्लस आई का वैल्यू हो जाएगा आपका 1 2 2 1 एंड माइनस प्लस 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आ जाएगा आपका सब 2 हो जाएगा 2 2 एंड 2 आ गया। अब इसके बाद इसको मल्टीपल करिए, मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए दोनों मैट्रिक्स को। अब मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपका जो पहले बैठा देते हैं माइनस 2 2 2 माइनस 2 फर्स्ट का वैल्यू, सेकंड का वैल्यू आ गया आपका 2 2 2 2। अब 2 2 करके कॉमन ले लीजिए, हर मैट्रिक्स से 4 निकल जाएगा 4। फिर आ जाएगा आपका माइनस 0 0 0 0 मल्टीप्लिकेशन के बाद आएगा ये, ठीक है। जीरो मैट्रिक्स आप खुद वेरीफाई कर लीजिए, जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा आपका। तो आंसर आपका जो आ गया आप है ए, जो 12 का ए आंसर हो गया आपका। ये जो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, ठीक है, ये जो डिटर्मिनेंट है इसको हम पहले सेकेंड कॉलम से ब्रेक करेंगे। सो सेकेंड कॉलम जो है उससे ब्रेक करेंगे डिटर्मिनेंट को। तो डिटर्मिनेंट को अलग करते हैं सेकेंड कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम जो है वो लिख लिए 1 2 3। अब सेकेंड का जो फर्स्ट एलिमेंट जो है समेशन का वो है क्या है 1 3 6 है, ठीक है। अब सेम लिखने का ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट है, सेम थर्ड कॉलम रख दीजिए बस। उसके बाद आप फिर 1 2 3 आ जाएगा आपका, ठीक है। अब सेकेंड कॉलम का जो सेकेंड पोर्शन है जो P 2P 3P इसको लिख लीजिए आप, ठीक है। सो इसके बाद आपका जो आ जाएगा ये 3P होगा, ठीक है। हाँ, इसके बाद आ जाएगा आपका 6P होगा। इसके बाद जो थर्ड कॉलम तो आप लिख लिए। अब खुद से अब देखिए एक कैलकुलेशन इधर ही कर देंगे हम, ठीक है। पहले तो इधर जो है आपका जो इस सेकेंड डिटर्मिनेंट को फोकस करिए, ठीक है। सेकेंड डिटर्मिनेंट में जो 1 2 3 है और ए 0 क्यों है, देखिए पी अब जब कॉमन ले लीजिएगा ना 1 2 3, ठीक है। सो इधर भी आपका आ जाएगा 1 2 3, ठीक है। पी कॉमन लेने से बाद सेम आ जाएगा, दो कॉलम जो है फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम सेम आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत बोलने में मिस्टेक हो गया था पहले, वो मैनेज कर लीजिए, ठीक है। अब सेम कॉलम हो जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा। फिर अब आपके पास बचा क्या, अब देखिए थर्ड कॉलम में फोकस करिए। 2 नंबर मिल गया आपको 1 2 3 और सेकेंड में 1 3 6 कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन थर्ड में वेरिएबल अभी भी मौजूद है जो कि पी के रूप में। फर्स्ट को तोड़ दीजिए 1 1 1 करके। सेकेंड अब उसको फिर दोबारा लिख लीजिए, ठीक है। अब फर्स्ट जो कॉलम आएगा सेम आएगा इधर, हाँ। सेकेंड कॉलम भी उसका सेम आएगा, लेकिन थर्ड कॉलम का जो मिडिल का जो एलिमेंट्स है P 3P 6P उसको लिख लीजिए आप, ठीक है। अब फिर और एक डिटर्मिनेंट आएगा आपका, ठीक है, जो लास्ट एलिमेंट्स है Q देकर Q 2Q 3Q, बाकी सारे जो फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम सब सेम होगा, ठीक है। अब मैं दिखा भी रहा हूँ फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम सेम है, इधर भी फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम सेम है। अब देखिए इधर से अगर हम लोग सेकेंड डिटर्मिनेंट से हम लोग अगर P कॉमन ले लेते हैं, अगर देखिए ध्यान से देखिए इधर, ठीक है, बहुत इजीली हो जाएगा ये मैथ, हाँ। P कॉमन ले से अच्छा सेकेंड कॉलम हम लिख ही लेते हैं, ठीक है। जस्ट मिनट, देखिए सेकेंड कॉलम लिखिए 1 3 6, ओके। अब P आप इधर से
ले लीजिए कॉमन, ओके। पी अगर कॉमन ले लीजिएगा तो दो कॉलम जो है वो सेम आ गया आपका 136 एंड 136। अब इसका वैल्यू 0 हो गया, ठीक है। अब इधर भी फर्स्ट कॉलम लिख लीजिए आप 1 2 3। इधर क्यू, क्यू को आप कॉमन ले लीजिए, एक क्यू बाहर जाके मल्टीपल हो जाएगा। अब 1 2 3 1 2 3 क्या हो गया आपका 0 हो गया। तो आपका जो अब डिटर्मिनेंट बचा वो बस संख्यों का डिटर्मिनेंट है, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेट करिए, मिलेगा आपका 3 - 6 - 2 - 3, ओके। आप खुद कर सकते हैं, मुझे पता है डिटर्मिनेंट तोड़ने का रूल। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1। 1 इज़ द करेक्ट आंसर। सो 1 कहाँ है, बी पे है। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट, एफ एक्स जो दिया हुआ है वो इधर फंक्शन ऑफ एक्स है, ओके। सो एफ एक्स बहुत अच्छा एक फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन दिया हुआ है। एक्स नॉट इक्वल टू 0 जो ये डिफाइन करता है ना, एफ एक्स एक कांस्टेंट है, ठीक है। जब 0 है मतलब एफ ऑफ 0 का वैल्यू के है। अब वैल्यू निकालना है, एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ के। तो के का वैल्यू निकालना होगा हम लोगों को, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एफ इज कंटिन्यूस, क्या एफ कंटिन्यूस है। सो इसका एक फार्मूला तो आपको याद ही होगा। कहाँ पर कंटिन्यूस है, एक्स इक्वल टू 0 पे। तो फिर एक्स लिमिट जो होगा और एफ एक्स का और इसका फंक्शनल वैल्यू मतलब एफ ऑफ 0 फंक्शनल वैल्यू एफ ऑफ 0 है, 0 में वो इक्वल होगा, ओके। सो कर दीजिए लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, आप इसको पहले कैलकुलेट करते हैं, लिमिट क्या हो जाएगा, फंक्शन का वैल्यू एफ उसका वैल्यू डायरेक्ट बैठा दीजिए आप, ओके। लॉग देख के बैठा दीजिए, कोई बात नहीं, 1 - bx, ओके, देन बाई एक्स, ओके। फिर 0/0 फॉर्म हो गया है, ओके। एक्स इक्वल टू अगर 0 पुट करेंगे तो 0/log 1 0 log 1 0 0/0 फॉर्म हो रहा है, ठीक है। सो एल लॉस्पिटल रूल आपका जो आएगा, ठीक है। लॉस्पिटल रूल आएगा आपका, इधर अप्लाई करते हैं। तो पहले डिनोमिनेटर को, पहले ऊपर पोर्शन को आप डेरिवेटिव करिए, ओके। एक्स के रिप्स में आ जाएगा आपका a प्लस 1 प्लस ए एक्स एंड माइनस बी 1 प्लस बी एक्स, सॉरी ये माइनस होगा, 1 माइनस बी एक्स हो गया आपका। और नीचे एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। ए लॉस्पिटल में आप जो एक्स 0 बैठा दीजिए, ओके। चलिए ए प्लस बी आपका आ जाएगा। तो आंसर की हो क्या हो गया, ए प्लस बी। नेक्स्ट, सो इधर y इक्वल टू आपका दिया हुआ है, लेट पकड़ के चलते हैं, पकड़ लिए y इक्वल टू, हम लोग पकड़ते हैं, ठीक है, एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स। सो लॉग y ले लेते हैं आप, तो एक्स टू द पावर एक्स आ गया, लॉग एक्स आ गया, ओके। इसके बाद अब फिर लॉग लीजिए, क्योंकि अभी तक सिंप्लीफाई नहीं हुआ, लॉग लेते रहेंगे हम जब तक सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है। इस टाइप का मैथमेटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत आएगा। एक्स फिर लॉग एक्स पहले के लिए, ठीक है, पहले जो टर्म है वो एक्स लॉग एक्स देगा, आपको पता है। फिर दूसरा वाला टर्म देगा लॉग ए इंटू बी का फॉर्मूला अप्लाई करके लॉग ऑफ लॉग एक्स, ओके। देन आप डेरिवेटिव करिए वो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से, ठीक है। अब क्या होगा आपको पता है, लॉग का 1/x होता है, मतलब 1 इधर y लॉग y आ गया एंड dy dx आ गया, ओके। और इधर डेरिवेटिव करिए x/x एंड प्लस लॉग ऑफ x प्लस 1/log ऑफ x। जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि आपको इस फॉर्मूला पता है। सो चलिए इसके बाद आपका dy dx का वैल्यू आ गया, dy dx का वैल्यू आपका आ गया y log y इंटू क्या 1 प्लस लॉग x प्लस 1/x log x, ये आ गया, ब्रैकेट ले लेते। अब क्या हुआ आपका dy dx जो है आपका हो गया क्या, अब वैल्यू क्या है आपके पास, आपको पता है y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू एक्स टू दी पावर एक्स है। फिर आप इसको log y को एक्स टू दी पावर एक्स को सामने लीजिए एंड फिर आ जाएगा आपका log x आ जाएगा, ठीक है। log y को तोड़ दिए थोड़ा बहुत, फिर आप वैल्यू पुट करिए, कोई बात नहीं, 1 प्लस लॉग एक्स तो रहेगा और प्लस एक ये तो पूरा सिंप्लीफाई कर लिए थोड़े, एक्स लॉग एक्स इधर आ गया और लॉग एक्स से मल्टीपल करिए और 1/x इधर रह जाएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, कैलकुलेशन है, जस्ट कैलकुलेशन। अब ठीक है, अब नीचे नीचे क्या रह जाएगा, लॉग एक्स रह जाएगा, ठीक है। अब लॉग एक्स ही कर दीजिए आप। इसके बाद आपका जो ए आंसर आ गया किससे मिलजुल रहा है, सी से, एकदम सी से मिलजुल रहा है, ओके। थैंक यू।